नाइला जब पाकिस्तान से यूके पहुंची तो हर चीज़ नई, चमकती हुई और ख्वाब जैसी लगी। एक डॉक्टर, शौहर, साफ सुथरा इलाका, बाहर की दुनिया। मगर ये सब कुछ चंद महीनों में ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई फिल्म हो जो आहिस्ता आहिस्ता स्याहो सफ़ेद हो रही हो। हारून, औस का शौहर, बज़ाहिर एक कामयाब समझदार इंसान था, मगर नाइला के लिए वो एक मुसलसल जज करने वाला, कंट्रोल करने वाला मर्द बन चुका था। वो बात बात पर नाइला को शर्मिंदा करता, हर चीज़ का हिसाब लेता। ये दूध तुमने ईस्टा से महंगा क्यों ले लिया? नीचे वाले शेल्फ पर सस्ता पड़ा था। नाइला को यूं महसूस होता जैसे वो कोई बच्ची हो जिससे हर वक्त गलती हो रही हो। हारून के लिए वाउचर्स जिंदगी का अहम हिस्सा थे। वो रोज ऑफिस से आकर प्रिंटर ऑन करता, ईस्टा के आधे पाउंड या 2 पाउंड के कूपन प्रिंट करता और अगली शॉपिंग में वो कूपन्स बड़े फख्र से इस्तेमाल करता। देखा, यही होती है समझदारी। और नाइला, वो सिर्फ खामोशी से देखती रहती, दिल में एक और बोझ लिए। जब भी मेहमान आते, चाहे हारून के कोलीग्स हों या कोई रिश्तेदार, नाइला ही वो वाहिद शख्स होती जो खड़ी होकर निहारी, बिरयानी, कबाब और डिज़र्ट तैयार करती। घंटों वो किचन में झुकी रहती, और जब मेहमान आते हारून सिर्फ एक सजी हुई मेज़ दिखाता। किसी को ये नज़र नहीं आता था कि ये सजी हुई मेज़ के पीछे नाइला की सूजी हुई कमर, थका हुआ चेहरा और खामोश आंखें हैं। और जब हॉलिडे पर जाते तो नाइला की तकलीफ कुछ और रुख इख्तियार कर लेती। पर्दा छोड़ो, शॉर्ट स्कर्ट पहनो, तस्वीरें अच्छी आएंगी, मेरे दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। नाइला अंदर से टूट जाती, मगर बाहर से मुस्कुरा देती। शायद यही मेरा फर्ज है, वो खुद से कहती। दिन रात एक जैसे हो गए, बाहर हर वक्त धुंध, अंदर हर वक्त खामोशी। यूके के लंबे सर्द दिनों में नाइला खुद को ऐसे महसूस करने लगी जैसे कोई साया हो, कोई पुर्जा जिसका काम बस चलते रहना है, बगैर आवाज़, बगैर राय, बगैर एहसास। मगर फिर एक दिन वो एक पाकिस्तानी खातून से मिली। नाम था फरजाना। ग्रोसरी स्टोर के बाहर उनकी मुलाकात हुई और यूं बातों बातों में एक दोस्ती जन्म लेने लगी। फरजाना ओस जैसी ही थी, दर्द जानने वाली, थकन समझने वाली और सबसे बढ़कर खामोशी सुनने वाली। अब कभी कभार वो दोनों मिल जाते, एक कप चाय के साथ अपनी दुनिया के किस्से बांटते। यहाँ की जिंदगी अलग है, फरजाना ने एक दिन कहा, हमें अपनी पहचान के साथ एडजस्ट करना होगा वरना ये शहर हमें निगल जाएगा। नाइला को पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है, कि कोई और भी है जो समझता है, जो सुन सकता है। और उस दिन के बाद नाइला ने कुछ चीज़ों को दिल पे लेना छोड़ दिया। हारून की हर बात पर अब औस का दिल नहीं दहलता। तुम्हें शॉपिंग नहीं आती, हो सकता है तुम्हें ही हिसाब करना नहीं आता, वो अब दिल में सोचती और मुस्कुरा देती। वो जान चुकी थी कि अगर वो खुद को ना संभाले तो यहाँ की सर्दी, खामोशी और तन्हाई औसे अंदर से खा जाएगी। नाइला अब भी वही खाना बनाती है जब मेहमान आते हैं, निहारी भी, बिरयानी भी। मगर अब वो जानती है कि औस की थकन की कोई कीमत है। कभी कभी वो खुद को चाय बनाकर खिड़की के पास बैठा लेती है और कहती है, मैं भी हूँ, सिर्फ बीवी या खादमा नहीं, एक मुकम्मल इंसान हूँ और मुझे भी जीने का हक है।